इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 अक्टूबर तक तोसी। FBR का इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी का सर्कुलर जारी। ताजरों टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर तारीख में तोसी की गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर कमी की गई। नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे फी लीटर कमी की गई है। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपये 3 पैसे फी लीटर कमी की गई। मिट्टी का तेल 3 रुपये 57 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। शहरी पेट्रोल सस्ता होने पर खुश। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज सुबह तलब कर लिया। इजलास सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जस्टिस मुनीब अख्तर के खतूत और सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर बुलाया गया है। अक़वाम आलम इसराइल को रोकता रहा, बेज़मीर इसराइल आगे बढ़ता रहा। लबनान पर ज़मीनी हमले का आगाज़ कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी लबनान पर इसराइली टैंकों और तोपखाने के हमले किए गए। सहूनी फ़ौज ने मकीनों को इलाका जल्द खाली करने की हिदायत जारी कर दी। इसराइली फ़ौज ने लबनानी सरहद के करीब बस्तियों को फ़ौजी छावनियाँ करार दे दिया। लबनानी फ़ौज इसराइली सरहद से 5 किलोमीटर पीछे चली गई। हिज़्बुल्लाह के अबूरी सरबराह नईम कासिम का इसराइल को करारा जवाब। कहा कि हिज़्बुल्लाह की कार्रवाइयों में अब इजाफा होगा। इसराइल की लबनान पर बमबारी, 24 घंटे में 95 लबनानी शहीद हो गए। लबनान में इसराइली हमलों के बायस ग़ज़ाई बहरान, 20 लाख से ज़ायद लबनानी हिजरत पर मजबूर। अमरीका लबनान पर हमला करने के इजरायली मंसूबों से आगाह है। इसराइल ने अमरीका को मुतअद्दिद कार्रवाइयों से मुताल्लिक आगाह किया है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का बयान। इसराइल ने बताया कि लबनान सरहद के करीब हिज़्बुल्लाह को निशाना बना रहा है। अमरीका लबनान में जंगबंदी की हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसराइल के लबनान में ज़मीनी ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इसराइल पहले ही लबनान पर फ़िज़ाई हमले कर रहा है, इसलिए ज़मीनी हमले ना करे। बरतानिया ने शहरियों को फौरी लबनान छोड़ने की हिदायत जारी कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लबनान में तेज़ी के साथ ज़मीनी सूरत हाल तब्दील हो रही है। लबनान छोड़ने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट कायम कर दिया गया। लबनान में मज़ीद हालात ख़राब होने का अंदेशा। आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नज़रसानी अपीलों की समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर की अदालत में पेश न होने के बायस मुलतवी कर दी गई। तहरीरी हुक्मनामा जारी। रजिस्ट्रार को हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने भी रखने की हिदायत। कहा गया है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुनीब से बेंच का हिस्सा बनने की दरख्वास्त करें। जस्टिस मुनीब अख्तर इनकार करें तो जजेस कमेटी नया जज बेंच में शामिल करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा, मुकदमात के फैसलों की तनख्वाह मिलती है, अदालत काम बंद नहीं कर सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने ख़त फाइल में रखने का लिखा है। मेरे हिसाब से जजेस के खतूत फाइल का हिस्सा नहीं होते। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। जस्टिस मुनीब अख्तर के खत के मंदरजात सामने आ गए। मतन के मुताबिक चीफ जस्टिस ने अपने खत में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। अफसोस है कि चीफ जस्टिस के खत पर एक मुहिम चली गई। जस्टिस मुनीब ने खत लिखा कि नज़रसानी मामले पर चीफ जस्टिस पहले कमेटी में अक़लियत में थे। गुज़िश्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने बेंच तश्कील देने की राय दी। चीफ जस्टिस अब बेंच के सरबराह क्यों बने, वजूहात सामने नहीं आई। पहले सिर्फ वकला की सियासत होती थी, अब जजेस की सियासत होती है। मेरिट करते हैं। बताएं अदलिया में मेरिट कहाँ है? मुझे अपने नाना को इंसाफ दिलाने में 50 साल लग गए।
आईनी अदालतें नागुज़ीर हैं, जुडिशल प्रोसेस में तब्दीली भी ज़रूरी है, जजिस की तकर्री का निज़ाम भी बदलना होगा। बिलावल भुट्टो का कोयटा में तकरीबात से खिताब, कहा सिर्फ अवाम के पास ताकत है कि वो कह सकते हैं कि सही कर रहा हूँ या गलत। मौलाना के साथ इत्तफाक राय बनता है तो हुकूमत से बात करेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए 400 मिलियन का फंड मैंने हासिल किया, वफाक ने तमाम रकम अपनी जेब में रख ली। 8 सितंबर को संजगानी जलसे में की गई तकरीर पर हुकूमत एक्शन में आ गई। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। बाज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरख्वास्त जमा करवाएगी। सेक्शन 196 के तहत दर्ज मुकदमात नाकाबिल ज़मानत होते हैं, जिसके तहत गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की ज़रूरत भी नहीं होती। वजारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल से मुशावरत मुकम्मल, वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। पंजाब में 24 घंटों में 93 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 14 केसेस रिपोर्ट हुए। 9 का ताल्लुक कराची से है। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक एक हफ्ते में 630 केसेस, जबकि रवा साल अब तक 1724 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची मॉडल कॉलोनी में डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने डाकू की दुर्गत बना डाली, जिसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम से असलहा बरामद। कराची शाह लतीफ टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए, 2 फरार हो गए। SSP मलिर के मुताबिक मुलजिमान की शनाख्त शरीफ और गौस बख्श के नाम से हुई। मुलजिमान नेशनल हाईवे पर शहरियों से लूट मार कर रहे थे। मुलजिमान से 2 पिस्तौल, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। पीर महल में मियाँ बीवी की लड़ाई ने 2 बेटियों को मौत की नींद सुला दिया। घरेलू नाचाकी पर मां ने 2 बेटियों को जहर दे दिया। मां ने 13 साल अनम और 8 साल मिसबा को दूध में जहर दिया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बेहतर कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ जो नतीजा चाहते थे वो नहीं आ सका। तमाम लड़कों को खराब कारकर्दगी का दुख है। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमें गलतियों से सीखना होगा। टेस्ट क्रिकेट आपसे जिस्मानी और जहनी तौर पर मजबूत रहने का मुतालबा करती है। हमें इन चीज़ों को बतौर टीम बेहतर करना होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के टिकट आज से ऑनलाइन फरोख्त होंगे। जनरल इंक्लोजर में पहले दिन दाखिला मुफ्त होगा। शायकीन की सहूलत के लिए फिजिकल टिकट 4 अक्टूबर से मुख्तलिफ आउटलेट्स पर दस्तयाब होंगे। और फिल्म और टीवी के मारूफ अदाकार, प्रोड्यूसर, हिदायतकार सैयद कमाल की बरसी आज मनाई जा रही है। सैयद कमाल 1960 और 70 की दिहाई में मकबूल फिल्म स्टार के तौर पर उभरे। इनकी फिल्म तौबा ने 1963 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।